हम लोग इनके लिए आए हैं। अपने मुख्य अतिथि पूज्य नए भारत का नव युग में नयो निर्माण है मंदिर, सनातन धर्म है जिनका न समझे मर्म मंदिर का, उन्हीं मूर्खों के सीने में ये सीधा बाण है मंदिर कि अखिलेश हुए फरार, भैया अखिलेश हुए फरार, निरहुआ 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 डटल रहे। अब भौजिया में चाहे भैया होइया जमकर जम के लड़ैया, आरोही चाहे पार फैसला अटल रहे। अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अंतर क्या है। जब मैं आजमगढ़ में आया तो सिपाहियों ने कहा कि आजमगढ़ में हमने ईंट रखा है, तो हमने पता किया भैया ईंट रखा है, कहां रखा है, तो पता चला ईंट रखा है और जेल बनाया है। क्या बनाया है? जेल बनाया है। हमने कहा भैया ये तो तुम अपने लिए बनाए हो, तुमको पता है कि तुम गुंडई करते हो, बूथ कैप्चरिंग करते हो। जिस दिन बुलडोजर बाबा आएंगे इसी जेल में तुमको उल्टा लटकाएंगे। और तुमने आजमगढ़ में इसलिए बनाया कि घर के नजदीक रहेगा तुम्हारे बीवी बच्चा, तुम्हें खाना पहुंचाएंगे। तो ये तो तुमने अपने लिए बनाया, जनता के लिए क्या बनाया है? तो जवाब कुछ नहीं मिला। तब हमने कहा कि देखो ईंट तुमने भी रखा है और ईंट हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी ने रखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ईंट रखी है उस ईंट से महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बनाया है। आजमगढ़ की बेटी बेटियों के लिए पढ़ने की सुविधा बनाया है, अटल आवासीय विद्यालय बनाया है। आजमगढ़ की पहचान समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या बनाया था? देश में कहीं भी हत्या हो और वहां जो हथियार मिलता था उस पे लिखा होता था मेड इन बम्हौर आजमगढ़। ये पहचान बनाया था आजमगढ़ की। पर हमारे पूज्य महाराज जी ने आजमगढ़ में संगीत विद्यालय बनाया है। ये अंतर है कि आज दुनिया से कोई भी बच्चा आजमगढ़ कट्टा खरीदने नहीं, संगीत की शिक्षा लेने के लिए आ रहा है। ये अंतर है समाजवादी पार्टियों में और हमारे भारतीय जनता पार्टी में। आजमगढ़ में जब इन लोगों को 10 विधायक मिला, 10-10 विधायक हैं आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के, लेकिन कुल अपने दुआरे का रास्ता ना बना पाओ, नहीं तो हर सड़क का बनेंगे। पूज्य महाराज जी की कृपा से 1.5 साल में ये रासेपुर तितरा वाली सड़क चमकल है कि ना चमकल है? रौना पार बयरियागंज से लेके पूरे आजमगढ़ की सड़क तो बन गई। ये जो सपा के विधायक हैं, कभी मंत्री रहे, 1.5 साल में उनके गांव की सड़क भी पूज्य महाराज जी नहीं बनाया। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस अंतर को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और आजमगढ़ में लोकसभा का चुनाव तो हम लोग जीतेंगे ही, आने वाले दिन में आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा की सीट भी हमको जीतनी है, क्योंकि आजमगढ़ चमकाना है तो कमल का बटन, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो कमल का बटन
बटन दबत रही। आजकल हम गांव-गांव में बताइला कि भैया हो आजमगढ़ कमल खिलत रही तो खाता में पैसा मिलत रही। आजमगढ़ कमल खिलत रही तो मुफ्त में राशन मिलत रही। आजमगढ़ कमल खिलत रही 5 लाख रुपया का गरीब के मुफ्त इलाज मिलत रही। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी कह दिया कि आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, चाहे माँ है, पिता है, चाची है, नानी है, अगर 70 साल की उम्र हो गई है तो उसके इलाज की भी जिम्मेदारी हमारी सरकार करेगी। ये अंतर है। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं, 1.5 साल के लिए आपने कमल खिलाया तो कोई सांसद 5 करोड़ अपनी निधि खर्चा करता है। इसी आजमगढ़ में पूज्य महाराज जी ने 12 करोड़ रुपया खाली गरीबों के इलाज के लिए दिया है। 12 करोड़ रुपया। तो अब मैंने एक दिन पूछ लिया एक सपा वाले से कि भाई सब कुछ आजमगढ़ को 1.5 सालों में पूज्य महाराज जी दिए हैं, तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? तो उसने कहा क्या करें, हमारे खून में सपा घुस गया है। तो हम कहे काम करो, अपना ब्लड टेस्ट कराओ, खून की जांच कराओ। ये तुम्हारे खून में जो सपा घुसा है ये जहर है, इस जहर को निकाल दो। और अगर अखिलेश यादव पूछे कि भैया ये सपा को खून में से क्यों निकाल रहे हो, तो उनको बताना कि अखिलेश भैया आपने तो हमारा मान ले लिया, सम्मान ले लिया, स्वाभिमान ले लिया। और उस दिन कृष्ण भगवान भी खून के आंसू रोए होंगे जिस दिन आपने चंद वोटों के लिए अयोध्या में राम भक्तों की जान ले लिया। इसलिए इस जहर को निकालना जरूरी है। और मैं आप लोगों को सिर्फ एक और बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आजकल जब हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं तो गांव-गांव में लोग वही गाना गुनगुना रहे हैं कि अखिलेश हुए फरार, भैया अखिलेश हुए फरार, निरहुआ 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 डटल रहे। अब भौजिया में चाहे भैया होइया जमकर जम के लड़ैया, आर होई चाहे पार फैसला अटल रहे। अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। और ऐसे ही डटे रहेंगे आपके, क्योंकि मैं जानता हूं कि पूजनीय महाराज जी के कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं सब आप प्रभु, और आजमगढ़ में मेरा नाम हो रहा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को देता हूं विराम। और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर आप जोर से उद्घोष करेंगे, खड़े होकर करेंगे, महाराज जी को जय श्री राम, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को जय श्री राम। और ये बात मैंने इसलिए भी कहा कि नए भारत का नवयुग में नया निर्माण है मंदिर, सनातन धर्म है जिनका न समझे मर्म मंदिर का, उन्हीं मूर्खों के सीने में ये सीधा बाण है मंदिर। और मेरे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी तो कहते हैं कि सनातन धर्म है मेरा, सनातन धर्म है मेरा, मेरा तो प्राण है मंदिर। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। अब मैं अपने बीच हम लोग जिनके लिए आए हैं, अपने मुख्य अतिथि पूज्य